नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जल संसाधन विभाग की कल बहुत बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में बहुत सारी चीजें निकल के आई है। क्या है, साथ में आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि राजस्व निरीक्षक भर्ती पर आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो हम इस पर पूरी जानकारी देंगे। क्या है पूरा मामला, जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल व्यापम ने फिर से रिजल्ट जारी किया। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि इस सप्ताह जो था, आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट भी जारी किया गया और मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया। साथ में दावा पत्ती भी मंगाई गया जो मॉडल आंसर जारी किया गया। अब उसका क्या है, आने वाले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है जो 3 जुलाई का एग्ज़ाम है और उसमें से बड़ी मुश्किल से 5-6 हज़ार लोगों ने ही दोनों पाली मिला के एग्ज़ाम दिया है, तो उसका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द जो है आ जाएगा और उसके बाद व्यापम जो है पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। क्योंकि व्यापम प्रवेश परीक्षा तो लिया ही है, साथ में जो उसका जो रिजल्ट है वो इस गति से दिया है क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में कितनी भर्तियां हैं, फास्ट कार्य कर रहा है। तो ये आप सभी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही जल्द जो है भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। और ख़ासकर जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में बता दिया है, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन सी विभाग की भर्तियां जो है आपका इंतज़ार कर रही है। साथ में देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कल जो है जल संसाधन विभाग की बैठक हुई और इस बैठक में बेसिकली जो है जो सिंचाई क्षमता है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया। अब आप सभी जानते हैं कि सिंचाई की क्षमता को बहुत तरीके से जो है बढ़ाया जाता है, परंतु एक ऐसा पद है जो पर्टिकुलर किसानों से संबंधित और सीधी सी बात है जल से संबंधित होता है और ख़ासकर सिंचाई की जो सुविधा है उसको दुरुस्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उस कर्मचारी का, जिसका नाम है अमीन पटवारी। तो अमीन पटवारी की भर्ती की भी जो वहाँ पे सुगबुगाहट है वो तेज़ हो रही है। कहा जा रहा है कि इस विभाग में जो अमीन पटवारी है उसके बहुत सारे पद खाली है और आने वाले समय में आपको अमीन पटवारी की जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को भी मिल सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, जल संसाधन विभाग से ही, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, जल संसाधन विभाग जो अमीन पटवारी है, वो ये जो तीनों वैकेंसियां हैं आपको आने वाले समय में फिर से देखने को मिलेगी। आप लोगों ने देखा था कि जल संसाधन विभाग में 400 पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती हुई है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल और भी भर्तियां जल संसाधन विभाग में हैं और इसी कड़ी में इन सब बातों पर भी पूर्णतः जो है वो चर्चा की गई और आपको आने वाले समय में इस पर जो भर्ती है वो देखने को जरूर मिलेगी जल संसाधन विभाग में। अब बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन ये था कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे भर्तियों पर लोगों के सवाल आ रहे हैं, खासकर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है उस वैकेंसियों के संबंध में। तो ये आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है राजस्व निरीक्षक के संबंध में। फिर आपको कल जो मैं बताऊँगा और भी जो आपके सवाल है उसके। फिलहाल राजस्व निरीक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या सर राजस्व निरीक्षक की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले सवाल है कि भर्तियां आएगी राजस्व निरीक्षक की। अब सवाल ये उठता है कि लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। पहली बात, ये कब आएगी, और दूसरी बात, कौन से विभाग की आएगी। आपको बताना चाहूँगा, राजस्व जो निरीक्षक होता है पर्टिकुलर वो 2 डिपार्टमेंट के होते हैं। एक जो होता है नगरीय प्रशासन विभाग का होता है और एक होता है राजस्व विभाग का। जो राजस्व विभाग का जो राजस्व निरीक्षक होता है उसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, योग्यता जो रहती है उसकी। और जो नगरीय प्रशासन विभाग में रहता है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नगरीय प्रशासन विभाग की ये जो योग्यता है राजस्व निरीक्षक की, ये राजस्व निरीक्षक आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर में पत्रोपाधि मांगा गया है। किसमें? नगर पालिका में। याद रखिएगा, जो नगर निगम होते हैं नगर निगम में वहां पे। और जो नगर पंचायत के राजस्व निरीक्षक है उसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताना चाहूँगा कि नगरीय प्रशासन विभाग की जो पूरी वैकेंसियां हैं, जो रिक्त पद है, वो वित्त विभाग के पास चले गए हैं और बहुत सारे पदों की जो भर्ती की अनुमति है वित्त विभाग से मिल भी चुकी है। और याद रखिएगा, विभाग अपने स्तर पर कार्य जारी किया है भर्तियों से संबंधित, चाहे वो उसके सिलेबस के संबंध में हो
चाहे रोस्टर प्रणाली के संबंध में हो, चाहे जो दिशा निर्देश है या बोनस अंक है उससे संबंधित हो। तो विभाग पूरा कंटिन्यू कार्य कर रहा है। राजस्व जो बोलना चाहिए नगरीय प्रशासन विभाग, खासकर आप देखेंगे चाहे वो राजस्व निरीक्षक हो, उप अभियंता हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, स्वच्छता दरोगा हो, स्वच्छता निरीक्षक हो, और भी बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं राजस्व विभाग में, जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसमें कंटिन्यू जो है उनको स्वीकृति मिल रही है। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि जो नगरीय प्रशासन विभाग की जो भर्तियां हैं आपको अतिशीघ्र देखने को मिलेगी, जिसमें कि राजस्व निरीक्षक, जहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में कंप्यूटर, जो कि नगर निगम का जो है वो रहेगा क्वालिफिकेशन राजस्व निरीक्षक के लिए, और अगर नगर पंचायत का राजस्व निरीक्षक है तो उनके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन रहेगा। और याद रखिएगा बहुत सारी वैकेंसियां, चाहे वो नगर निगम में हो या आपके नगर पंचायत में हो, बहुत सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे प्रमोशन हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिटायरमेंट हुए हैं। तो ये बहुत ही शानदार है खबर आप सभी के लिए कि देखिएगा राजस्व निरीक्षक की भर्तियां आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वित्त विभाग से ये जो है पूरा जो डाटा है नगरीय प्रशासन विभाग का वो पूरा जा चुका है, और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो पद है उनको जो है स्वीकृति मिल चुकी है वित्त विभाग से। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और रही बात राजस्व विभाग की, तो राजस्व विभाग में भी राजस्व निरीक्षक की भर्तियां आएगी, परंतु देखिएगा आप देख रहे होंगे कि राजस्व विभाग में कंटिन्यू इस जो पिछला सप्ताह है उसमें 308 पदों पर जो है स्वीकृति मिली, उसके पहले 28 पदों पर स्वीकृति मिली। तो कंटिन्यू राजस्व विभाग की जितनी भी जो सारी जानकारियां जा रही है उन पर जो है कंटिन्यू जो है उनको स्वीकृति मिलते जा रही है वित्त विभाग से। तो यहाँ पे आपको राजस्व विभाग में भी जो है कंटिन्यू किस प्रकार से जो कार्य चल रहा है आप देख सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पे फास्ट गति से कार्य चल रहा है विभाग में। तो इसके लिए आप लोग एक पॉजिटिव इंडिकेशन मान सकते हैं, चाहे वो राजस्व विभाग की बात हो या नगरीय प्रशासन विभाग की बात हो। आपको तो मतलब राजस्व निरीक्षक के पद से है, तो वो जो पद है आपको आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगी। इसमें देखिएगा कि कल जो है बस्तर फाइटर्स के जो पद है उसके लिए जो लिखित परीक्षा है वो 17 जुलाई को निर्धारित की गई है। 17 जुलाई को आपका एग्जाम 10 से 12 बजे तक होगा, तो आप लोग जमकर तैयारी करिएगा। देखिएगा 17 जुलाई को एग्जाम है और जो कल है डेट जारी किया, मतलब आपको एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले ही जो है बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब है। तो आने वाले जो एसआई अभ्यर्थी जो 975 पदों पर जिनकी भर्ती निकली हुई है वो भी आप लोग तैयार रहिएगा कि आपको भी मात्र 15 से 20 दिन पहले ही पता चलेगा कि आपका एग्जाम कौन सी तारीखों को है। तो आप लोग चाहे वो बस्तर फाइटर्स वाले हो या एसआई भर्ती वाले हो जमकर तैयारी करिएगा, क्योंकि समय कम है और समय बहुत सारे लोग इसमें कट चुके हैं, और जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत ही बोलना चाहिए उनको फिजिकल भी मेंटेन करना है अपना, और साथ में जो लिखित परीक्षा है उस पर भी जमकर पढ़ाई करना है, तभी आपका जो है वो चयन होगा। ही आपको एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।